नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के वक्त जो नए जिले और संभाग बनाए थे, आखिरकार भजनलाल सरकार ने 1 साल के बाद कड़ा फैसला लेते हुए 3 संभाग और 9 जिले कम कर दिए। यह आसान नहीं था सरकार के लिए फैसला लेना। राजनीतिक रूप से इसके नफे नुकसान की बहुत सारी गणित है, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक के बाद एक वो फैसले ले रहे हैं जो चुनाव से पहले विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने मुद्दे बनाए थे। अब इन जिलों की संख्या कम होने से और संभाग बदलने से और संख्याओं में कटौती आने से राजस्थान की राजनीति और राजस्थान के प्रशासनिक ढांचे में क्या फर्क आएगा, कितना फर्क आएगा, समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, श्याम सुंदर शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं दोनों, उदयपुर से जुड़ रहे हैं और जयपुर से जुड़ रहे हैं। साथ ही जयपाल सिंह जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राजकुमार शर्मा जी, और साथ ही आनंद वर्धन शुक्ला जी, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं। राजीव तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का, आनंद वर्धन जी पूर्व आईपीएस, सीनियर आईपीएस ऑफिसर रहे हैं गवर्नर के साथ। आपने अच्छा लंबा काम किया है, आपका अपना अनुभव है। आप सभी से इस विषय को समझने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत में जयपाल सिंह जी आपसे कर रही हूं, क्योंकि सत्ता पक्ष जब कोई भी फैसला लेता है तो उसके तमाम जो समीकरण उससे जुड़े हुए होते हैं, उन पर उसका सीधा सीधा असर पड़ता है। जिलों को लेकर अगर सबसे बड़ा असर पड़ता तो वो लोकल बॉडीज के चुनावों पर पड़ता, क्योंकि सरकार अब उस फैसले पर अभी जल्दबाजी में नहीं है और पूरे प्रदेश में एक साथ निकाय चुनाव करवाने की तैयारी में है। तो उसमें सरकार के पास समय है, और तब तक आपको लगता है कि जनता इस मुद्दे को भूल जाएगी, जयपाल जी? नहीं, इसमें जनता के भूलने और समझने जैसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में गई, विधानसभा चुनाव में गई, तो हमारा जो चुनावी संकल्प पत्र था उसमें हमने ये क्या कहा कि हम जो हड़बड़ी में और जो चुनावी फायदे के लिए जो जिले बनाए गए हैं, जो चुनाव आचार संहिता लागू होने से एक दिन पहले जिनका नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है, केवल ऐसे ही लेटर निकाल के जिलों का पुनर्गठन किया जाता है, जिले बनाए जाते हैं, उनका हम रिव्यू करेंगे। निश्चित रूप से इस बात पे कमिटमेंट था हमारा, और उस पे जैसे ही हमारी सरकार बनी तो हमने उसके लिए एक सब कमेटी बनाई, और एक रिटायर्ड अधिकारी जो ललित के पंवार जी है, उनके नेतृत्व में हमने एक आयोग बनाया, और वो बनाकर हमने कहा कि इसमें पूरा रिव्यू किया जाए, और जो भी ग्राउंड लेवल पे जो भी था वहां पे, जो कांग्रेस सरकार ने अपने चुनावी फायदे के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए, रेवड़ियां सेकने के लिए उन्होंने जो जिलों का गठन किया, उसको रिव्यू करके जो कमेटी को रिपोर्ट दी, उसी के आधार पर माननीय भजनलाल जी सरकार की कैबिनेट ने कल निर्णय लिया, और उस निर्णय के आधार पे जो रिवाइज नहीं कर पा रहे थे, जो कमेटी ने रिपोर्ट दी, उसी के आधार पर जो जिले जिनको नई मापदंड में शामिल नहीं हो पा रहे थे, उनको खत्म करने का निर्णय किया, साथ में उन संभागों का भी। तो निश्चित रूप से इसमें मैं कहता हूं कि चुनावी फायदे नफे नुकसान का नहीं, प्रदेश का हित इंपॉर्टेंट है इसमें, और प्रदेश के 8 करोड़ लोगों का हित जुड़ा हुआ है, जो कि कांग्रेस पार्टी ने जाते जाते जो जिले बनाए उनको रिव्यू करके वापस उनको समाप्त करने का काम सरकार ने बड़े दृढ़ता के साथ में किया है। जी, दृढ़ता सरकार की जो है वो कितनी सरकार के लिए लाभकारी, और विपक्ष जो बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा उस वक्त के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की थी कि राजस्थान के जिलों की जो अगाध संख्या बढ़ी है उसमें उनके नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि उन्होंने राजस्थान में ऐतिहासिक ये फैसला लिया था। अब राजकुमार शर्मा जी, तस्वीर बदल गई है मानचित्र की। मीना जी, तस्वीरें तो हर 5 साल में बदलती है। एक बार कांग्रेस होती है, एक बार भारतीय जनता पार्टी होती है। जो भी सत्तारूढ़ पार्टी होती है वो अपने फायदे के लिए, प्रदेश के फायदे के लिए, सब लोगों की जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए फैसले लेती है। पूर्ववर्ती सरकार अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में बेहतर काम कर रही थी, और जैसे जैसे सुझाव उनके पास आते गए, उन सुझावों को राजस्थान के आवाम के हित में फैसले लेते गए। ये जरूर हम मानते हैं कि चुनाव में के थोड़े टाइम पहले ही ये जो जिलों का जो फैसला हुआ वो थोड़े टाइम पहले हुआ, लेकिन बहुत सारे बड़े फैसले कई बार चुनाव आते आते करते करते टाइम हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अगर कोई हमारी नीति समझ में नहीं आ रही थी, हमारा कोई फैसला समझ में नहीं आ रहा था,
तो ये 12 महीने पहले ये फैसला करते तो ज्यादा बेहतर होता। 12 महीने बीत जाने के बाद वहां पर कलेक्टर बैठ गए हैं, एसपी बैठ गए हैं, सारा प्रशासनिक अमला बैठ चुका है, वहां सारे काम चालू हो गए हैं, बिल्डिंग्स बनना चालू हो गई है, बिल्डिंगें भी खरीद ली गई है, सब काम मतलब कलेक्ट्रेट पूरा चालू हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी अशोक गहलोत जी के नाम से, कांग्रेस के नाम से इतनी तिलमिलाई हुई है कि चाहती कि अशोक गहलोत जी के, कांग्रेस के पूरी सरकार के जितने भी शानदार फैसले हैं, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, चाहे वो आरजीएचएस हो, चाहे वो ये क्या बोलते हैं आरपीएससी हो। आरपीएससी का ढकोसला कितना बड़ा बड़ा भारतीय जनता पार्टी ने किया था। अगर ये ऐसा ही पेपर लीक वाले मामले में कोई बड़ा फैसला लेते तो राजस्थान का नौजवान ताली बजा के इनका स्वागत करता। लेकिन बड़ी जी, दुर्भाग्यवश कहना पड़ रहा है तो कि आपको भारतीय आपको जनता पार्टी आपका ये कहना ने है खत्म राजकुमार करके शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी आपका ने ये अपने कहना पांव में है, कुल्हाड़ी मार ली। राजकुमार जी आपका ये कहना है कि अब आरपीएससी की बारी है। भजन लाल जी याद रखें कि उन्होंने एक एक जो चुनाव से पहले उनकी पार्टी ने जिन मुद्दों को उठाया था उनको एक एक करके एड्रेस करे। आरपीएससी को लेकर सरकार को अब सोचना चाहिए। ये बात आपकी समझ में आती, सरकार सीधे सीधे इस बात का संदेश समझे। लेकिन आनंद वर्धन शुक्ला जी, विपक्ष की जिम्मेदारी है सत्ता पक्ष को सचेत रखना और याद दिलाना कि क्या कुछ उन्होंने कहा था और कितना कुछ हुआ है। लेकिन आनंद जी, जब आप जिलों का ये पूरा का पूरा मानचित्र राजस्थान का बदला हुआ देखते हैं, तो एक जो विभाग है जिसको जिसको पूरा का पूरा सीमांकन का काम करना है और पूरी मशीनरी है जिसको इस पूरी व्यवस्था को अब एक बार फिर से दुरुस्त करना है, वो तो एक काम बढ़ा ही है। लेकिन इसके अलावा जब आप देखते हैं कि पूरा प्रशासनिक रूप से क्या असर पड़ेगा, जो 50 जिलों की संख्या हो गई थी और अब वो संख्या 41 पर आ गई है। ऑडियो ऑन करिए आनंद जी प्लीज। चुनाव को देखते हुए अचानक से जिले डिक्लेयर किए गए, ये तो सच है। तो इनका मानना है भाजपा के लोगों का कि ये पॉलिटिकल निर्णय था। बिल्कुल ठीक। अभी जो जिले कैंसिल किए गए, निरस्त किए गए, ये भी पॉलिटिकल निर्णय ही था। आप क्या उम्मीद करते थे डीग जिला खत्म हो जाएगा या खैरतल जिला खत्म हो जाएगा? नहीं। तो या तो आप केवल वो बड़े, देखिए जब चर्चा चल रही थी 19 जिले बनाए गए कि 5 या 6 नए जिले बनेंगे, जिनमें ब्यावर का भी नाम था, डीडवाना का भी नाम था, भीनमाल का, कई सारे जिलों के नाम थे। लेकिन अचानक एक ऐसी लिस्ट बना दी गई कि ग्राम पंचायत को जिला बना दिया गया। अब देखिए, अब ये जो कह रहे हैं कि स्टैब्लिशमेंट शुरू हो गए, बिल्डिंगें ले ली, ये कर दिया, लेकिन बहुत दिनों से ये गवर्नमेंट ये चाहती थी कि इसको रिव्यू किया जाए। ये बिल्कुल सही आपका कहना कि इतने रिव्यू में इतना समय नहीं लगना चाहिए था, एक बहुत बड़ा समय लग गया। तो उसकी वजह से काफी सारे एस्टेब्लिशमेंट बने और अब बिगड़ रहे हैं। तो इतने जो जिले खत्म किए, मैं समझता हूं एज ए लेमैन, एज एडमिनिस्ट्रेटर, कि और भी कुछ जिले कम होने चाहिए थे जो नहीं हुए। तो इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट, मान लीजिए कि एक जिला बनाने में 1000 करोड़ का खर्चा आता है, तो आपके पास क्या 19,000 करोड़ रुपए सरप्लस थे जब आपने इतने जिले डिक्लेयर किए? और ये पता चला कि कलेक्टर और एसपी जाकर के ग्राम पंचायत में, प्रधान के कार्यालय में या वहां के डिप्टी एसपी और थाने में जाके बैठ रहे हैं। तब नहीं सोचा कि पहले कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है। आपने राजसमंद जिला बनाया, तरीके से बनाया। आपने 12 जिला बनाया, तरीके से बनाया। प्रतापगढ़ बनाया, तैयारी की, उसके बाद बनाया। तो इसी तरह से तैयारी होनी चाहिए थी। लेकिन जिस जल्दबाजी में जिलों को रिव्यू करके खत्म किया है, तो भैया इसमें और भी खत्म होने चाहिए थे। इतनी जरूरत नहीं है हमारे यहाँ जिले की। 30 की जगह 35 हो सकते थे, 38 हो सकते थे। आपने सीधे 50 का आंकड़ा टच कर दिया। तो ये पॉलिटिकल निर्णय था, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी भी जो निर्णय लिया गया ये पॉलिटिकल निर्णय ही है। अगर आप रिव्यू करेंगे कि कौन कौन से जिले खत्म नहीं किए गए, तो आपको पता चल जाएगा। भाजपा के लोग हो सकता है मेरी बात से सहमत नहीं हो, लेकिन क्यों रिव्यू नहीं? प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर बिल्कुल रिव्यू होना चाहिए। वो जी, नहीं हुआ है। रिव्यू प्रॉपर नहीं हुआ श्याम सुंदर शर्मा जी। देखिए मीना जी, राजनीतिक फैसला है तो प्रॉपर रिव्यू होने की बात तो आती नहीं है। अब सही बिल्कुल बात है, अगर खेरतल की, अगर आप दूधू खत्म करना चाहते तो खेरतल की स्थिति भी वही है जो दूधू की है। लेकिन क्योंकि एग्जैक्टली यही कहना चाहता हूं मैं। खेरतल में आप दिखेगा कि अगर बाबा बालकनाथ बैठे हैं तो कैसे खत्म कर सकते हो। अब जहां जहां बीजेपी की स्थिति मजबूत है
वहां जिले खत्म करने की स्थिति नहीं है। शेखावटी में कुछ दिया ही नहीं भाजपा को, तो शेखावटी में नीम का थाना भी खत्म कर दिया, तो संभाग भी खत्म कर दिया। पाली वाले तो कह रहे थे कि आज तो मदन राठौड़ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पाली से आते हैं, तो पाली संभाग खत्म कर दिया। उन्होंने कहा हमने तो मांगा नहीं था, जबरदस्ती दे दिया हमको। तो अब देखिए जिस प्रकार से, अब देखिए राजकुमार राव कह रहे हैं कि हमारी स्थिति ठीक है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में हमारा संभाग इसलिए छीन लिया गया कि हम ताकतवर नहीं बन जाए। तो देखिए निश्चित तौर पर फैसले राजनीतिक तौर पे लिए जाते हैं, इसमें दो राय नहीं है। अब आपने देख, जो बार बार बात आ रही है निकल के, सलूम्बर कैसे रख दिया। सलूम्बर उपचुनाव जीते इसलिए रखना जरूरी था, क्योंकि उपचुनाव में अगर आप तो ये डी मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, चुनाव भले ही कांग्रेस से लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति तो रहती तो अपने गृह क्षेत्र में जहाँ पैदा हुए हैं वहां तो रहती है। इसलिए जवाहर सिंह मैडम ने कहा का स्वागत करते हैं। क्यों स्वागत करते हो साहब, आपका जिला रह गया इसलिए स्वागत करते हो। 38 किलोमीटर दूरी है आपके दीग और उसमें। अब देखिए शाहपुरा को खत्म किया, बनेड़ा वाले आतिशबाजी कर रहे हैं, हमारा नहीं बना तो वो भी खत्म हो गया। साचोर वाले अब दुखी हैं, उन्होंने आज बाजार भी बंद रखा है, सब कुछ हो रहा है, और भोइनवाला वाले मजे कर रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं, हमारा नहीं बना तो तुम्हारा कैसे बन गया। मारवाड़ का है। अब जयपाल जी कह रहे थे कि नीतिगत निर्णय हुआ है, नीतिगत निर्णय नहीं हुआ है, ये राजनीतिक निर्णय हुआ है। राजनीतिक निर्णय निश्चित रूप से अशोक गहलोत ने भी किए थे, वही भजनलाल शर्मा भी कर रहे हैं, जिस प्रकार से होना चाहिए वो हो रहा है। अब अशोक गहलोत कहा करते थे कि भाई 2001 से 2011 तक केवल 46 जिले बने थे देश में, और उसके बाद 2011 से 2024 तक 125 जिले बने, तो मैंने भी बना दिए इतने सारे जिले। राम लुवाय कमेटी की रिपोर्ट सुनी थी क्या किसी ने? राजकुमार जी रिपोर्ट आई थी क्या? वो तो विदेश में थे, वो तो कह रहे थे 60 जिले बनने की मेरे पास सिफारिश आई है, बने फिर क्यों कम? और 3 संभाग ये आयुक्त को क्या अधिकार है? पहले वाले 7 संभागीय आयुक्त को पास कोई अधिकार है क्या? जो विभाग 5 देने चाहिए थे वो दिए ही नहीं, केवल आपने प्रशासनिक व्यवस्था में खर्चा बढ़ा दिया। संभागीय आयुक्त है, संभागीय आयुक्त को कोई कुछ अधिकार नहीं, केवल घूम के आ जाओ, या कलेक्टर की सुनवाई के बाद उनको एक सुनवाई करने का अधिकार दे दिया। बाकी उनके पास क्या है, केवल घूमो फिरो मस्त रहो, उसके अलावा सीनियर अधिकारियों को पहले लगाया जाता था, अब वो भी परंपरा खत्म हो गई है। तो जिस प्रकार से संभागीय स्तर पर जो कुछ तबादलों का अधिकार, बहुत सारे अधिकार दिए जाने चाहिए थे लेकिन नहीं दिए गए, वो आज भी कायम है। और मैं तो कह रहा हूँ जयपुर जिले को जिस तरह से तोड़ा गया, अब देखिए जयपुर शहर के पास रह क्या गया, कुछ भी नहीं रहा। अब जयपुर कलेक्टर के पास ना तो रेवेन्यू था ना कुछ था, क्योंकि नगर निगम के पास क्षेत्र आ गया और कमिश्नर के पास लॉ एंड ऑर्डर आ गया, उसके पास रहा क्या। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ जिस प्रकार की स्थितियां पहले की गई थी, समीक्षा नहीं की गई थी। अब ललित के पवार ने भी वही करा जो मुख्यमंत्री जी चाहते थे, राम लोबाई जी भी वही किया जो मुख्यमंत्री जी चाहते थे। अब वही बेचमेट है दोनों के दोनों, दूसरे अलग है नहीं, तो एक बेचमेट दूसरे बेचमेट का कैसे कर सकते हैं। तो भाई जिस प्रकार से सारी बातें आ रही है, अब देखिएगा आपने डीडवाना और उस कुचामन को क्यों रखा, नावों में आपके मंत्री आते हैं, विजय सिंह चौधरी, उनका हम ऐसे करेंगे। तो ये सब बातें निश्चित तौर पर जिस प्रकार से खत्म की गई है, अनूपगढ़ क्यों खत्म किया ये भी पता है, गंगानगर खुश हो रहा है कि भाई हमारा तो कम से कम सही सलामत तो रहा। तो देखिए आज अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, इसका मतलब है कि जो मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिए थे उसकी अनुपालना में राजस्व विभाग ने तत्काल ये करके दिखा दिया, और विधायकों के बाद में विधायकों से बातचीत कर ही रहे हैं मुख्यमंत्री जी। आज तबादला को बैन पे हटा दिया, इसलिए खुश रहो, थोड़ा बहुत आपका भी काम हो जाएगा। तो ये सब देखिए प्रशासनिक दृष्टि से विधानसभा आने से पहले आप निर्णय करके दिखाना चाहते हैं कि भाई देखिए मैं भी निर्णय कर सकता हूं। मैं जो कांग्रेस कहती पर्ची वाला मुख्यमंत्री ने बताया कि मैं पर्ची वाला नहीं हूं, मैं ताकतवर हूं, मैं काम भी कर सकता हूं। इसलिए सारे के सारे अब सड़क पे आने की बात, क्योंकि अभी तो मनमोहन सिंह जी का राष्ट्रीय शोक चल रहा है, तो इसलिए कांग्रेस अभी तक आंदोलन करने में जिस प्रकार से करना चाहिए नहीं कर पा, लेकिन अलग अलग जगह पर प्रदर्शन आज शुरू हो गए। नीम का थाना में बंद रहा, साचोर भी बंद रहा, अनूपगढ़ भी, क्योंकि वहां के लोगों ने कितनी जमीनें खरीदी होगी, कितनी क्या क्या किया होगा। बाबूलाल नागर के आकर के मुख्यमंत्री जी को बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि प्रेमचंद बेरवा ने तो खरीदी थी, प्रेमचंद बेरवा को तो दूधू से ज्यादा वोट नहीं मिलते थे, ग्रामीण क्षेत्र से वोट मिलते थे, इसलिए उन्होंने कमेटी से अध्यक्ष पद से हटा दिया था। आपने तो चर्चा की थी कि अध्यक्ष पद से प्रेमचंद बेरवा हट गए थे और मदन दिलावर को चार्ज दिया गया। मदन दिलावर ऐसे कौन से
उनको ज्ञान रखते थे कि रेवेन्यू के मामले में। देखिए, जी। राजनीतिक फैसले निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति के अनुसार किए जाते हैं, और पहले भी होते आए और अब भी होते रहेंगे और भविष्य जी। में भी होते रहेंगे, इसमें कोई दो राय मुख्यमंत्री की जब आपने चर्चा करी दी है श्याम सुंदर शर्मा जी, और पूरा लाजमी कि जिलों का फैसला हो और मुख्यमंत्री की चर्चा नहीं हो, तो डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के इस फैसले से उनकी सरकार की जो कार्यशैली है उस पर आप क्या असर देखते हैं? मतलब उनको लेकर, उनकी इमेज बिल्डिंग को लेकर जितनी बातें हो रही हैं, उसमें इस फैसले के आने का क्या अर्थ है? मीना जी, भजनलाल सरकार के ने जो ये निर्णय लिया है, उन्होंने अपनी छवि को मजबूत किया है इससे। उन्होंने ये कहा कि मैं जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ, मैंने जो कहा था मैंने करके दिखा दिया, जिले तोड़ने थे मैंने तोड़ दी। इसके 3 एस्पेक्ट हैं मीना जी। एक तो प्रशासनिक एस्पेक्ट है, एक आर्थिक एस्पेक्ट है और एक पब्लिक डिमांड और पॉलिटिकल इफेक्ट है। जहाँ प्रशासनिक इफेक्ट है उसकी वजह से जो प्रशासनिक खर्चा है वो कम होगा, ये बात जरूर है। मगर पब्लिक को जो सुविधा मिलना चाहिए वो छोटे जिले होने से मिलती है, संभाग होने से मिलती है। आज जैसे बांसवाड़ा संभागीय कार्यालय तोड़ा गया, तो बांसवाड़ा कुशलगढ़ से 180 किलोमीटर पड़ता है उदयपुर। आदमी को चल कर आना भारी पड़ता है। भू राजस्व के जितने मामले होते हैं उसकी अपील की सुनवाई संभागीय अधिकारी करता है, मेरे साथी लोग जानते हैं। और जितने भी डिसीजंस होते हैं कलेक्टर के, उसकी अपील वहां पे होती है, तो संभागीय आयुक्त के, या फिर उसके बाद आगे जाती है। और तीसरा है पब्लिक की डिमांड, पॉलिटिकल वहाँ की क्या सिचुएशन है, और जो श्याम जी भाई साहब ने बताने की कोशिश की कि कहाँ क्या इफेक्ट आ रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है, कहाँ से मंत्री है, कहाँ से नहीं है। तो मीना जी, भजनलाल ने ये तो कह के बता दिए, करके बता दिया कि सिरमौर तो मैं ही हूँ सत्ता का, मैं जो चाहूंगा वो तो होगा, और मेरे ऊपर सरकार का, केंद्र सरकार का पूरा बर्दाश्त है, मेरे निर्णयों में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। उन्होंने अशोक गहलोत की बात को भी जो जवाब देना था, उन्होंने ये जिले तोड़ के दे दिया कि आप बना के गए थे तो मुझे तोड़ना भी आता है। कांग्रेस जो करके गई है उसका तोड़ मेरे पास है। मगर मीना जी, मैं पब्लिक की बात करना चाहूंगा क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। तो जो जितने जिले बनते हैं, जितने संभाग बनते हैं, पब्लिक की सुविधा के लिए बनते हैं। खर्चे की बात है, जहां तक तो ये कहना सही है कि खर्चा सहन करने की ताकत नहीं है। आप अनाप शनाप तो खर्चे किए जा रहे हैं सरकार के अंदर, और जहाँ पब्लिक को सुविधा मिलने की बात होती है, पब्लिक की सुनवाई करने की बात होती है, पब्लिक को सुविधाएं देने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को लगाने की बात होती है, वहां आपके पास पैसा नहीं बचता। ये सबसे गलत सोच, मैं इसके साथ नहीं हूँ मीना जी। क्योंकि संभागीय आयुक्त होना, कलेक्टर होना, एडीएम्स होना, ये बहुत जरूरी है। एडिशनल एसपी होना, आज आप क्राइम का रेट देखिए, अगर एसपी बैठता है तो वो उसके नीचे कितने, आनंद वर्धन जी भी रहे हुए, एडिशनल एसपी रहे हैं, सब कुछ रहे हैं, उनको पता है कि क्राइम को कंट्रोल करना है तो कैसे कंट्रोल किया जाता है। एक आप 200 किलोमीटर दूर से बैठ के अगर कंट्रोल करना चाहेंगे तो फिर तो थानाधिकारी राजा है वहां का, एसपी कंट्रोल नहीं कर सकता वहां पे जाके, क्योंकि जितनी आसानी से एसपी जितना पास में होगा, जितना शॉर्ट मॉनिटरिंग करेगा, उससे कंट्रोल होगा। बाकी तो स्थितियां आप जानती है मीना जी, थानों की स्थितियां क्या है, प्रशासनिक कार्यालयों की स्थिति क्या है, पटवारियों की स्थितियां क्या है। पब्लिक को सुविधा देने के लिए सुदृढ़ प्रशासनिक तंत्र की लोकतंत्र में सबसे बड़ी आवश्यकता है, और छोटे जिले उसकी पूर्ति करते हैं। आपने कोई बहुत अच्छा निर्णय नहीं लिया कि ये जिलों को तोड़ा, ठीक है, उसका रैशनलाइजेशन कर देते आप, वो एक अलग बात होती। कोई जगह पास पड़ रही है, उसमें कोई दूर हो रही है तो उसको मिला लेते, जोड़ लेते, उसमें कुछ रैशनलाइजेशन कर लेते। पाली जैसे जो संभागीय कार्यालय था, उसके आसपास के कुछ इलाकों को जोड़, जैसे सलूमर हमारे यहाँ पे, मैंने आपको मीना जी पहले कह दिया था, 2 बार डिबेट में भी कह दिया कि कोई नहीं, भजनलाल जी नहीं तोड़ेंगे सलूमर को, क्योंकि वहां बाप खड़ी है उनके सिर पे, बाप की ताकत बढ़ रही है वहां पे। तो बाप की ताकत को कंट्रोल करना है तो उनको सलूमर को जिला रखना जरूरी है वहां पे। तो ये जो कंपल्सेशंस आते हैं, ये जो मजबूरियां आती हैं। और मीना जी, एक और बात बता दूं मैं आपको कि पॉलिटिकल जो सिनेरियो अभी चल रहा है, जो मैंने पिछली बार भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो एक बहुत बड़ा वर्ग जो साइलेंट बैठा हुआ है, और जो मैंने कहा था कि बीजेपी के 3 महीने के अंदर नेता बड़े निर्णय लेंगे, उसमें भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। तो भजनलाल जी ने उस चीज का भी एक जवाब दिया है इसके अंदर, उस चीज का भी एक जवाब दिया है कि देखिए,
मैं इस समय जो चाहूंगा मैं पॉलिटिकल रूप से वही करूंगा। करूंगा। प्रेमचंद बैरवा जैसे आदमी उप मुख्यमंत्री का जिला तोड़ना बहुत बड़ी बात है मीना जी, कोई ठीक। आसान काम नहीं है, मगर उन्होंने जी। वो रिस्क लिया भजनलाल ने। हाँ। तो भजनलाल ने अपनी जो आपका जो क्वेश्चन था, अपनी इमेज जी। को बनाने का वो बहुत अच्छे से मजबूत प्रूव किया। किया है, छवि को मजबूत किया है, मुख्यमंत्री सशक्त मुख्यमंत्री के रूप में उभर कर आएंगे। भजनलाल शर्मा ने ये राजनीतिक फैसला लेकर अपनी ताकत भी दिखाई है। जयपाल सिंह जी, मुख्यमंत्री की ताकत, सरकार का फैसला और सरकार का वादा भी, क्योंकि सत्ता में आने से पहले ये वादा किया गया था कि जिले जो बने हैं वो सही ढंग से नहीं बनाए गए हैं। लेकिन जो डॉक्टर मुनीश अरोड़ा ने जिस तरफ इशारा किया, श्याम सुंदर शर्मा जी ने जिस तरफ इशारा किया, क्या रिव्यू कमेटी ने उन सब डिस्कशंस को ठीक से किया होता तो ये सब आलोचनाएं या ये सब जो पक्ष हैं उनको और ज्यादा अच्छे से एड्रेस किया जा सकता था? देखिए, ये बात सच है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अशोक गहलोत जी कोई पहली बार सीएम नहीं बने थे राजस्थान के, वो तीसरी टर्म सीएम बने थे। तो आजादी के बाद में देखें तो 1900 यदि 2023 तक देखें तो हमारे 33 जिले थे, और सडनली ऐसा 6 महीने में क्या हो गया कि उनको 17 जिले, तो स्वाभाविक रूप नहीं, से पब्लिक परसेप्शन बनी जयपाल है। जी, अशोक जी ने जो किया था उसकी बात छोड़ दीजिए, उन्होंने तो गलत किया इसलिए आप लोगों ने नहीं, उसको उसकी सही बात किया। करनी पड़ेगी मैम, उसकी बात लेकिन करनी पड़ेगी। अशोक जी ने किया, अशोक जी ने किया तो उसकी तो चर्चा करनी पड़ेगी, जयपाल जी, उनके बिना तो डिबेट अधूरी है। करने की प्रक्रिया में आप लोगों ने जो रिव्यू किया, उस रिव्यू हाँ, में उसी के आप बाद जा लोग रहा भी हूँ, लेकिन नहीं हो, आप लोग भी बायस्ड नहीं हो, ये आप स्थापित नहीं कर पाए। तमाम पैनलिस्ट का ये ऑब्जर्वेशन है। मैं वही कह रहा हूं कि ऐसा क्या हो गया, अपनी सरकार को बचाने के लिए उन्होंने जो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, सत्ता को बचाने के लिए जो जिले बनाए, वो बिना किसी कमेटी की रिपोर्ट के, बिना किसी जांच के, बिना किसी पड़ताल के, किस विधायक को कहां रखना है, उनका जो सपोर्ट किया, वो जिले बना दिए। अब एक जिले को बनाने में 1,000 करोड़ रुपए का सीधा सीधा खर्चा है। तो आज भी जो हमारे जिले बने हुए हैं, क्या पूर्ण रूप से एक साल में ये कह रहे हैं कि हमने ऑफिस ले लिया, सब कर लिया? दूदू दूदू नगर पालिका बना 3 महीने पहले, और आपने दूदू को जिला बना दिया। आपके पास जो भी आया उसको जिला बना दिया। तो ऐसा क्या हो गया 6 महीने में कि राजस्थान में 33 जिले हुए 2023 तक आजादी के बाद, और सडनली ऐसा क्या हो गया कि आपको 17 जिले बनाने? तो स्वाभाविक रूप से ये बात है कि आपने अपनी सरकार सत्ता बचाने के लिए, और जनता ने, मैं कह रहा हूं कि आपने जो जिले बनाए, आपको जनता ने चुनाव में रिजेक्ट कर दिया, आपके निर्णय को रिजेक्ट कर दिया। अब कह रहे हैं कि साहब चुनावी फायदे के लिए, तो अभी तो कोई चुनाव नहीं है। हमारा निर्णय था, जनता के साथ कमिटमेंट था कि हम इसको रिव्यू करेंगे, और जो जिले राजनीतिक फायदे के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए बनाया गया, उनको खत्म किए जाएंगे। और आज जो ये कहते थे कि पर्ची सरकार है, आज मान लिया भजनलाल जी ने वो सिद्ध करके दिखाया और उन जिलों को खत्म किया। और उसको रिव्यू कमेटी के आधार पे जो रिव्यू आया है, हमारा खर्चा है, जो आर्थिक आधार पे, जो प्रशासनिक आधार पे जो सवाल उठा रहे हैं कि इन जिलों को नहीं बदला जाएगा, तो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर का भी कोई विषय होगा। उन सब तमाम बातों को ध्यान में रखकर जो जिले उनको फिजिबल माने गए उनको रखा गया, और बाकी को हटाने का हमारा कमिटमेंट था और हमने हटाया। सरकार उस पर दृढ़ संकल्पित है, सरकार अपने निर्णय पर काबिज है। जी, ये तो आपने कहा पहले ही, लेकिन मैंने आपको ये कहा कि जैसे आपने अशोक गहलोत जी के लिए गए फैसले के तमाम सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं की चर्चा की, वैसे ही भजन लाल जी ने भी जब ये फैसला लिया तो उसके जो पहलू हैं विभिन्न, उनको सरकार ने ठीक से देखा है आपके मुताबिक? क्योंकि आप सत्ता में हैं तो आपको सब कुछ ठीक लग रहा है। राम लोभाया जी को 2020 में कोविड काल में उनको नियुक्त किया, वो विदेश में थे। उनकी बिना रिपोर्ट के आधार पर आपने जिले बना दिए, हमने बनाया, तय किया, मंत्रिमंडल सब कमेटी बनाई, ललित के पंवार जी के जो सुझाव आए, जो उन्होंने रिव्यू किया, उसी के आधार पर मंत्रिमंडल कमेटी ने, अब कह रहे हैं कि साहब 1 साल लग गया, तो 4 महीने तो चुनाव आचार संहिता थी, बाई इलेक्शन आ गया, तो 1 साल में पूरा रिव्यू करके उस रिपोर्ट के आधार पे किया गया है। और मैं समझता हूं कि इसको सोच समझ के किया गया है। जो जिले फिजिबल थे उनको ये रखा तो गया आप है, और हमारा सरकार का ये निर्णय जो था। आप समझते हैं वो तो आपने बताया जयपाल जी, लेकिन जो नहीं, बुद्धिजीवी मैं कह रहा हूं ना कि जनता यदि सही निर्णय था तो कांग्रेस जनता की अदालत में गई, सरकार बननी चाहिए, जनता ने उनको नकारा ना, जनता की अदालत ने भी उनको नकारा है। हमारी सरकार आई है और हमारे सरकार में हम कमिटमेंट था कि हम इनको रिव्यू करेंगे, और वो करके दिखाया। मैं वही पूछ रही हूँ, आपने जो करके दिखाया
उसका आकलन कितना सही और कितना गलत, इसको लेकर भी आपने कोई चर्चा, रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट कैबिनेट में सबके साथ, अपने साथियों के साथ मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की, या फिर जैसा डॉक्टर मुनेश अरोड़ा ने कहा कि ये एक सशक्त मजबूत मुख्यमंत्री का संदेश भजन लाल जी ने दिया है? राजकुमार शर्मा जी, बीजेपी ने जिस तरह से आपके जिलों की घोषणा का विरोध किया था, बीजेपी ने आज उस बात को प्रूव कर दिया है कि वो आपने गलती की थी। अब बीजेपी ने अब सत्ता में आने के बाद भजन लाल जी ने जो किया है वो उन्हें सही लगता है, और आप उसे सही माने या नहीं माने ये तो जनता बताएगी। जैसा कि खुद जयपाल जी कह रहे हैं कि जनता ने आपको नकार दिया, तो आपके फैसले को तो जनता ने नकार दिया। अब जयपाल जी के यानी बीजेपी की सरकार के फैसले को जनता स्वीकार करेगी या नहीं करेगी, इसको लेकर विपक्ष कुछ रणनीति बना रहे हैं? मीना जी, जिलों को तोड़ना अगर ताकत है तो मुख्यमंत्री जी को ये ताकत मुबारक हो। डिप्टी सीएम जो एससी वर्ग से आते हैं उनको कमजोर करना अगर मुख्यमंत्री जी अपनी ताकत मान रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी को मुबारक हो। जनता के हित में जो फैसले लिए गए थे, जनता के हितों के ऊपर अगर मुख्यमंत्री ने हथौड़ा चलाया है तो मुख्यमंत्री जी को मुबारक हो। मैं मुख्यमंत्री जी को इतना सा कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को इतना सा कहना चाहता हूं, जिले बनने से राजस्थान का भला हो रहा था, नुकसान नहीं हो रहा था। नुकसान केवल ये बार बार कह रहे हैं अब क्या कि नुकसान रेवेन्यू होगा? पैसा अब कहां से क्या आता है। नुकसान होगा राजकुमार जी? अब क्या नुकसान अब होगा क्या मीना जी? नुकसान होगा? अभी सारे राजकुमार जी 10 साल में अभी क्यों नहीं बनाया आपने एक भी जिला? जितने भी यदि गेस्ट इतना बैठे हुए फायदा डिबेट था पे तो 10 वो साल में सारे एक जिला यही तो कह रहे बनाते। हैं कि 200 किलोमीटर दूर, 150 किलोमीटर दूर से कोई भी पावर सेंटर, कोई भी एसपी होता है, कलेक्टर होता है, अपने जिले को, अपने इलाके को संभाल नहीं सकता है। और प्रदेश का विकास होगा जिले बनेंगे तो। जिलों को काटने से प्रदेश का विकास संभव नहीं है। और मीना नहीं, जी, तभी जुबान में फिर जो जिले कटे हैं ना, तो से भारतीय क्या जनता फायदा पार्टी था? के सारे विधायक, सारे के सारे विधायक नाराज हैं। वो दिल्ली शिकायत तक लेके पहुंचे हैं। भजनलाल जी भले ही अपने आप को ताकतवर मान रहे हो जिलों को काट करके, भजनलाल जी ताकतवर तो तब होते जब ये सत्ता में आए थे 12 महीने पहले। आते ही पहले जी महीने में करते फैसला, और आते ही जी। पहले महीने में ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाते। अरे आते ही अरे पहले महीने में आरपीएस राजकुमार को जी खत्म कर थोड़ा देते। लॉजिकल, भाजपा राजकुमार जी थोड़ा तो थोड़ा खत्म कर लॉजिकल दो। होइए, थोड़ा थोड़ा समय, थोड़ा विपक्ष के मजबूत विपक्ष की भूमिका जो है वो भी निभाइए। ऐसे थोड़ी होता है सत्ता में आती जादू की छड़ी घुमा दी अशोक तो गहलोत इन्होंने जी। कहा था, ये मीना तो जी इन्होंने कहा था बद्रीलाल जी पाताल की। में उतरेंगे। तो जी मीना जी, पाताल में उतरने में 8 दिन लगते हैं क्या? एक साल लगता क्या? वो जैसे एक साल 117 फुट एक गड्ढे साल में एक एक बच्ची साल को नहीं बचा पा रहे, चेतना को। तो ऐसे भजन अगर ये लाल जी, उतरेंगे खड्डों में, ऐसे अगर पाताल में उतरेंगे, राजकुमार जी, ऐसे अगर आरपीएस की भंग राजकुमार होगी। जी, एक मंत्री कह रहे हैं, एक मंत्री कह रहे हैं मीना जी, कानून का पत्ता बना हुआ है, मैं आरपी ऐसा ही भर्ती में बोल नहीं सकता। और एक मंत्री कह रहे हैं मैं तो आजाद हूं। तो भारतीय जनता पार्टी अपना घर संभाले। जिलों को तोड़ना, राजस्थान के हितों के ऊपर हथौड़ा चलाना कोई बहादुरी का काम नहीं है। बहादुरी का जी काम जब होता जब आप चिरंजीवी को और मजबूत करते। बहादुरी का काम होता जब आरपीएस को और मजबूत करते। बहादुरी का काम होता राजस्थान को और मजबूत करते। आप राजस्थान को मजबूत करिए, कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। लेकिन आप जी कांग्रेस की कोई भी जी अच्छी योजना है उसमें आप थोड़ी जी। बहुत मीन मिक्स निकाले वहां तक तो ठीक है, लेकिन आप उसमें हथौड़ा चलाएंगे बड़ा वाला, तो ये कांग्रेस पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और भारतीय जनता पार्टी के वही तो मैं विधायक जिन पे समझ रही हथौड़े थी, चले वही वो भी तो हमारे बर्दाश्त दर्शक जानना चाहते हैं, बर्दाश्त नहीं करके क्या कर रहा है विपक्ष, ये बताइए। बहरहाल जब आप करेगा, तैयारी जब करिए हमारा थोड़ा, 3 तारीख को जब विपक्ष हमारा एक जो शोक चल रहा है थोड़ा मनमोहन सिंह जी को सोचे। लेकर के, जब खत्म होगा, तब राजस्थान की हम्म, जनता को लेकर हम सड़कों पर, विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के घुटने दिखाएंगे। और आप निश्चिंत रहे, भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान के हितों के लिए कभी भी 4 साल तक इनको ऐसा राज नहीं करने देंगे हम लोग। जी जी जी। पहले साल में भजनलाल सरकार के द्वारा लिए गए फैसलों में इस फैसले का हो जाना, श्याम सुंदर शर्मा जी, सरकार के स्तर पर, मुख्यमंत्री के स्तर पर तो डॉक्टर मुनेश अरोड़ा ने बताया ही, लेकिन सरकार के स्तर पर भी आप इसे सरकार के कामों की रफ्तार में किस तरह से आंकते हैं? देखिए मीना जी, अशोक गहलोत ने 2000 करोड़ का बजट रखा था नए जिलों बनाने के लिए, 17 जिले और 2 संभाग के लिए। अब आप सब कह रहे हैं कि 1000 करोड़ तो एक जिले के लिए लगता है। तो फिर जिले बनाने की इच्छा शक्ति थी क्या, जब बजट ही नहीं रखा था आपने और जिले बना दिए थे? ये तो बात है कि निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर फैसला हुआ था, इसमें दो राय नहीं है। राजकुमार जी को स्वीकार करना चाहिए कि आपने जयपुर शहर को और ग्रामीण शहर भी 2 जिले में बंट गया, एक ग्रामीण हो गया, एक शहर हो गया। कभी होता था क्या ऐसा? जोधपुर शहर और ग्रामीण
होता है क्या ऐसा जिला? मैंने तो नहीं देखा। और फिर उसके पास में दूदू, और फिर अभी आप बताइए बहरोड और कोटपुतली को क्यों कायम रखा? कायम इसलिए रखा कि आपके राजेंद्र यादव जी अब आपके नहीं है, वो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में चले गए। तो बीजेपी में चले गए तो कम से कम उनका जिला तो सुरक्षित रखना चाहिए ना, फिर सुरक्षित रखा लिया। तो देखिए राजनीति में निश्चित तौर पर उन्हीं के, अब शाहपुरा वाले कैलाश मेघवाल के कहने पर बना था जिला। कैलाश मेघवाल को टिकट ही नहीं दिया बीजेपी ने। और जो अभी लाला बेरवा जीत के आया, वो दुखी है कि भाई मेरा जिला क्यों छीन लिया। देखिए छीन भी लिया, बीजेपी वालों का भी कुछ का जिला छीना है, कुछ को कायम रखा है। तो निश्चित रूप से फैसले तो होते हैं। और देखिए इसलिए मुख्यमंत्री जी बैठ करके संभाग के सारे विधायकों से बातचीत कर रहे हैं। इसलिए तबादलों में इलेक्शन से दिया है कि भाई कम से कम तो उधर नाराजगी नहीं तो इधर कम से कम करो। तो मुख्यमंत्री जी अब कुछ राजनीति सीखने लगे हैं जैसे सीखनी चाहिए। अब आप अशोक गहलोत बार बार कह रहे थे कि भाई मौका था, उसको मौके को घुमा दिया। अब अशोक गहलोत को समझाए कौन कि भाई ये मौका आपका मौका खत्म किया है या उनका मौका घुमाया है। तो गोविंद सिंह डोटासरा जो बोला करते थे उनकी स्थिति बड़ी अलग तरह की हो गई। अब वो कहाँ जाएंगे? वो रोज कह रहे थे कि हमने तो मांगा, कैसे मांगा था संभाग, आपने देखा था ना, अशोक गहलोत के सामने कह रहे थे नहीं कमेटी की रिपोर्ट इतनी जल्दी आ गई थी। राजकुमार जी ये तो जानते हैं कमेटी की कितनी अच्छी रिपोर्ट मानते हैं। अब हमने तो जिले रिव्यू की कमेटी बनाई थी प्रेमचंद बेरवा की अध्यक्षता में। जयपाल जी फिर प्रेमचंद बेरवा को कमेटी के चेयरमैन से क्यों हटाया है? ये तो आपको भी जवाब देना पड़ेगा। फिर मदन दिलावर को क्यों लगाया गया, ये आप बताओ ना। मदन दिलावर कौन से एक्सपर्ट है जो कि उनको जी चेयरमैन बना दिया गया? तो निश्चित जी रूप से जिस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि फैसले तो कुछ हो रहे हैं, अब फैसले तो और भी कुछ हो रहे हैं। अभी 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 पता नहीं कौन कौन से फैसले आने बाकी, क्योंकि विधानसभा का जब सत्र आएगा उससे पहले निश्चित तौर पे कुछ और भी फैसले किए जा सकते हैं। जो जी कि आपके सामने देखिएगा कि ये तो पूरे 5 साल में रिव्यू कर रहे थे तो हुई नहीं, कांग्रेस ने भी रिव्यू किया तो लास्ट में जाके कहा नहीं कुछ गड़बड़ थी, कुछ ठीक था। वो बहन भाई का मामला हुआ करता था, वो चला करता था। आजकल बहन भाई का मामला नहीं है, आजकल तो दूसरे मुख्यमंत्री जी बदल गए। तो निश्चित रूप से जी प्रशासनिक दृष्टि से अब किस प्रकार से, देखिए हमारे पास तो आईएएस है ही नहीं इतने, तो हम कहाँ से कलेक्टर बनाएंगे? हमारे पास कैडर बेस ना आरएस पूरे है ना कुछ है। तो हमने इतने जिले तो बनाए लेकिन उसके अनुरूप हमारे पास अफसर है ही नहीं। तो इसलिए पहले जी तैयारी करनी चाहिए थी, पहले अफसरों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए थी। और जिले एक साथ बढ़ने से बहुत कुछ हो जाता ही नहीं, क्योंकि पहले ये था कि बहुत सारे विधायक अभी तो मुद्दा ये है कि एक साथ कम होने से क्या होने जा रहा है। आनंदवर्धन शुक्ला जी, कम होने से असर क्या पड़ेगा सरकार पे? इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो परिवादी हैं, कंप्लेनेंट्स हैं, जो नागरिक हैं, उनको सुविधा मिली कि वो पास में ही अपनी समस्याओं को लेके जा सकते थे। उदाहरण दिया गया कि बांसवाड़ा से उदयपुर पौने 200 किलोमीटर पड़ता है, अब उनको वहां जाना पड़ेगा। तो ये सारे कुछ सेटअप हैं, लेकिन ये सच है कि पहले वाला निर्णय भी पॉलिटिकल था, अब वाला निर्णय भी पॉलिटिकल है। अगर मैं अध्यक्ष हूं और मैंने कोई कमेटी बनाई है तो वो कमेटी वही निर्णय करेगी जो मैं चाहता हूं, क्योंकि मेरी बनाई हुई कमेटी है। तो अभी भी कुछ ऐसे जिले हैं जो छूट गए हैं, जिनकी आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सच कह रहे हैं। गिग से भरतपुर कितना दूर है? अगर आप डिस्टेंस की बात करते हैं तो बहुत कम है, 35 किलोमीटर डिस्टेंस है। लेकिन वही दूसरी तरफ देखो तो अनूपगढ़ से गंगानगर 100 किलोमीटर से ज्यादा है। तो कोई कोई पॉलिसी बनाई क्या आपने? किस आधार पे करेंगे आप? अब आपने जो निर्णय लिया था कि डीडवाना कुचामन, बहरोड कोटपुतली, यार किसको जिला बनाना चाहते हो आप? बीच में लाइन खींचोगे कि भाई पनियाला मोड़ के ऊपर डीएम ऑफिस बनेगा, वहां से बांसवाड़ा भी इतना, बहरोड भी उतना, कोटपुतली भी इतना। तो निर्णय होने चाहिए, तरीके से होने चाहिए, जी पॉलिटिकल निर्णय नहीं होने चाहिए। इस पे जी जरूर सभी लोगों की राय है कि दोनों पॉलिटिकल निर्णय। जी स्वाभाविक है, राजनीति करने वाले फैसले नेचुरली भी राजनीतिक ही लेंगे, लेकिन उस राजनीति की भी कोई शुचिता होनी चाहिए, क्योंकि आप सत्ता में बैठे हुए, सरकार में बैठे हुए, संविधान की शपथ लेते हैं। डॉक्टर मनीष करेक्ट। अरोड़ा। मीना जी, मैं एक बात कहना चाह रहा था, किसी की थाली में रोटी रख दो और आधी रोटी खाने के बाद रोटी को हटा लो, कैसा लगता है? ये स्थिति वो वाली है। मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर अबाउट द फिगर, कि भजनलाल सरकार जब आई थी तब 5,60,000 करोड़ राज्य पे करता था और आज 6,20,000 करोड़ है। आई एम नॉट श्योर 100%, बट आई हर्ड समथिंग लाइक दिस।
तो जब आप कर्जा इतना बढ़ा सकते हैं, तो ये जो 2000 करोड़ रुपए का खर्चा आता है या 1000 करोड़ रुपए पर जिले, वो क्या मायने रखता है मीना जी? ये तो जनता माई स्पष्ट बाप हो है। गया ये डॉक्टर जनता मुनीश अरोड़ा, ये तो मीना स्पष्ट हो जी, गया कि राजनीतिक फैसला था जो कि ये सरकार तो को पक्का लेना था, क्योंकि चुनावों से पहले इसे मुद्दा बनाया गया था। अब मुद्दा ये है कि राजनीतिक फैसला लेते समय भी सरकार ये संदेश देती कि हम बायस्ड नहीं हैं, हम इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे, हम इस पॉलिटिकल फैसले को लेते हुए भी जनता के हितों को प्राथमिकता देंगे। अगर सरकार इस आधार पे, इस पैरामीटर्स पे रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट को देखती, तो शायद आज जयपाल सिंह जी यहां बैठकर ज्यादा बेहतर मजबूती से अपनी बात को रख पाते। बहुत बहुत शुक्रिया करेक्ट। आपका। जी जी डॉक्टर मुनीश अरोड़ा, पूरी करिए अपनी बात को प्लीज मीना जी, प्लीज। सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाह रहा था कि पॉलिटिकल रूप से जो भी निर्णय ले रहे हैं, अगर उसमें जनता सेंट्रल में नहीं है, तो वो निर्णय किसी भी काम का नहीं। जी जनता का जी हित अगर है, तो सबसे बड़ी बात है, और जनता का हित नहीं है, तो सब निर्णय बेकार। बिल्कुल बिल्कुल, ये यही इंपॉर्टेंट बात है। और मुख्यमंत्री बिल्कुल भजनलाल शर्मा ने और उनकी सरकार ने जिलों को कम करते समय इस बात को और ज्यादा खूबसूरती से देखा होता, तो सरकार के इस फैसले की, मुख्यमंत्री की छवि की, और जो तमाम एक साल के भीतर जितने काम हुए और जितनी चर्चाएं सरकार को घेरने की विपक्ष के द्वारा की गई, जनता के दरबार में भी मुख्यमंत्री और सरकार को कम आलोचनाएं, या यूं कहना चाहिए ज्यादा प्रशंसा सुनने को मिलती। न्यूज़ 24 में आज मेरे साथ इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।